गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं, उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। तो कल आपका जो पेपर है वो संस्कृत का है, तो संस्कृत में मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप वहां पर लिखकर आप भेज सकते हो। अब सबसे पहले है कि आप लोगों की जो परीक्षा है संस्कृत की वो आने वाली है या कल है, तो उसके लिए आपके गद्य भी आते हैं और वन वर्ड जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आते हैं, अर्थात उसमें मैच द फॉलोइंग, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन जितने भी आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं या फिर वैसे होते हैं जैसे आप एग्जाम दे चुके हो, एमसीक्यूज भी होते हैं कुछ। तो लेकिन संस्कृत में हम सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश भी करेंगे। तो गद्यांश में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके वन वर्ड में भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि अधोलिखित अनुच्छेदम, अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद का मतलब होता है कि हमारे पास जो अनुच्छेद है, गद्यांश है, अर्थात उसको पढ़कर हमें क्या देने हैं, प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है कि नीचे लिखे हुए अनुच्छेदों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको क्या करना है? सबसे पहले हमें इसको रीड करना है। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, इसको समझेंगे कि इसमें क्या है, क्या कहना चाह रहा है, फिर उससे संबंधित जो प्रश्न है उनके हम उत्तर इसमें फाइंड आउट करेंगे। अब है नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले है आपका पठित गद्यांश है, ये युग है। मम प्रिय मित्रम अस्ति, युग मेरा प्रिय क्या है? मित्र है। सह मम गृह से समीपे निवसति, वह मेरे घर के पास रहता है। अब आपने देखा होगा कि आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 6, वहां पर आपने देखा होगा कि क्योंकि अभी आपका क्या है, बेसिक है, अभी आपको इतनी संस्कृत नहीं आती है, फिर भी हम इसको रीड करेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें रीड करना है क्योंकि एक साल हम संस्कृत पढ़ चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या समझाया हुआ है, मैं क्या बोल रही हूं, तो आप लोगों के समझ में आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं, सरल भाषा में है ये, और सरल भाषा में ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर मम, मम का मतलब होता है मेरा, गृह से समीपे घर के पास, निवसति रहता है कि वह मेरे घर के पास रहता है। कौन? युग। वो कह रहा है कि युग मेरा मित्र है, वह कहां रहता है? मेरे घर के पास ही रहता है। आवाम मिलित्वा, आवाम, आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों, मिलित्वा मिलकर, हम दोनों मिलकर मिलकर कार्यान्वयन, कार्यान्वयन का मतलब होता है कार से, यहां पर तृतीया विभक्ति एक वचन है। विद्यालय हम गच्छामः, कहां जा रहे हैं? कि हम दोनों मिलकर कार से कहां जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। तत्र, तत्र वहां पर, आवाम हम दोनों, पठावे पढ़ते हैं, लिखावे लिखते हैं, खेलावे च, और क्या करते हैं? खेलते हैं। कि हम दोनों कार से स्कूल तो जाते हैं, हम वहां पर खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। सह, सह समय स्व कार्यम करोति, और वह समय पर क्या करता है? कार्य भी करता है। युग है पठने में सहायता करोति, युग, युग जो मेरा मित्र है वो पढ़ने में क्या करता है? मेरी सहायता करता है। सह विनम्र सुशील है, सदाचारी सुशील है, च अस्ति, उसका जो स्वभाव है साधारण सा है, अच्छा व्यवहार है उसका,
युग सदा मधुर वदति ही। युग, युग है वो हमेशा कैसा बोलता है? मधुर बोलता है, अर्थात मीठी वाणी वो बोलता है, अच्छा बोलता है। अब हमने इसको पैराग्राफ को, अनुच्छेद को हमने पढ़ लिया। पढ़ने से हमारा आसानी से ये हमें समझ में आ गया कि मित्रों के बीच में एक मित्र है जो अपने मित्र की क्या कर रहा है? बात कर रहा है कि हम स्कूल जाते हैं, साथ में खेलते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, सब इसमें वर्णन हुआ है। तो अब यहां पर है एक पदेन उतरत। एक पदेन का मतलब होता है कि एक पद में, यानी कि जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हमें वैसे ही देना है। अगर एक पद में पूछा गया है तो हम उसका आंसर किस में देंगे? एक पद में ही देंगे। युग मां मित्रम चह केन विद्यालयम गच्छत। युग और मित्र, जो मेरा मित्र है वो किससे विद्यालय जाते हैं? किससे जाते हैं वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था पैराग्राफ में कि वो कार से कहां जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है? कार याने। कार याने, अर्थात वो कार से कहां जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। सेकंड है युग मित्रस्य कस्मिन कार्य सहायता करोति। युग, जो मित्र है वो किस कार्य में सहायता करता है? किसमें सहायता करता है वो? कि वो पढ़ने में, युग पढ़ने में मेरी सहायता करता है। तो यहां पर आ गया पठने। सेकंड, युग मित्र से कस्मिन कार्य सहायता करोति, क्या आ जाएगा? पठने। डन। सिर्फ हमें वन वर्ड में ही इसका आंसर लिखना है, एक पद में, अर्थात वन वर्ड में हमें इसका आंसर देना है। है में है क्या कह रहा है? कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है पूर्ण में, अर्थात पूरा हमें उत्तर लिखना है, वन वर्ड में नहीं लिखना। युगस्य स्वभाव है कीदर्श अस्ति। कीदर्श का मतलब होता है कैसा। कीदर्श का मतलब क्या होता है? कैसा। कि युग का जो स्वभाव है कैसा है, कि युग स्वभाव से कैसा है। ठीक है, तो कैसा है उसका स्वभाव? देखिए कि वह, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, अर्थात वह सह विनम्र सुशील है, सदाचारी सुशील है, च अस्ति। ठीक है, अर्थात उसका स्वभाव क्या है? यहां से हम लिख देंगे सुशील है, दो बार है तो इसको कट कर दो और यहां तक ये हमारे किसका आंसर हो जाएगा? सेकंड का। डन। उसका स्वभाव कैसा है? सदाचारी भी है, सुशील भी है और वो विनम्र भी है। नेक्स्ट है यथा निर्देश न मुत्रत। यथा निर्देश, अर्थात जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार ही आपको क्या लिखने हैं? उत्तर लिखने हैं। क्या है? कि आवाम पदे किम वचनम। आवाम हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि आवाम का मतलब होता है हम दोनों। आवाम का मतलब हम दोनों। तो आवाम पदे किम वचनम, आवाम पद में क्या, कौन सा वचन है? क्या है वचन? एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? तो यहां पर आवाम है वो उत्तर पुरुष का हमारे पास क्या है? द्विवचन है। तो अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द्विवचन। ये हो गया हमारा द्विवचन। नेक्स्ट है युग सदा मधुरम वदति। युग सदा मधुर बोलता है। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहां। कह करता अस्ति, करता कौन है? तो यहां पर करता कौन है? युग सदा मधुरम वदति। अब युग ही है क्योंकि युग क्या है? युग के बारे में बताया गया है, तो यहां पर क्या है? करता। तो करता यहां पर क्या है? युग है। पठावे पदे क्या है? पुरुष अस्ति। पठावे है, पठावे जो पद है यहां पर हमारे पास, इसका क्या बताना है? हमें पुरुष बताना है कि ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर प्रथम पुरुष है। तो कौन सा पुरुष है? ये हमारा पठाव है, यहां पर ये हमारा उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट है उचित कर्तृ पदई वाक्यानि पूर्यत। अर्थात
उचित कर्ता पदों से क्या करना है आपको, वाक्य पूरा करना है। क्या लगाना है हमें, कर्ता पद लगाने हैं हमें, कर्ता कर्ता लगाना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी क्रिया हमारे पास है तो हमें कर्ता ही लगाना है। ठीक है, अब यहां पर गच्छत है हमारे पास, गच्छत है, गम धातु है, गम धातु से क्या बना है, गच्छत बना है, बहुवचन है हमारे पास, तो हम यहां पर कर्ता क्या लगाएंगे, यूयम। अब है यहां पर हम क्या लगा देंगे, यूयम, यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। है नृत्यंती, नृत्यंती अर्थात ये बहुवचन है, ये भी यहाँ पर कि नाचते हैं, सब नाचते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ते नृत्यंती, वे सब नृत्य करते हैं। गे पठामी, अब पठामी यहां पर हमारे पास उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अहम पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। नेक्स्ट है पीबा में, ये हमारे पास उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो यहां पर उत्तम पुरुष का क्या आएगा, बहुवचन ही आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अहम आवाम वयम। डन, ये हमारा हो गया उचित कर्ता पदों से हमने वाक्य को पूरा कर दिया, अर्थात हमने कर्ता लगा दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा यहां पर हमारे पास बॉक्स मंजूषा दी हुई है, ये हमारे पास मंजूषा है, ये हमारे पास क्या है, मंजूषा है, तो मंजूषा से हमें शब्दों को उठाकर यहां रखना है, कुछ अव्यय दिए हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उचित अव्यय पद से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब है यहां पर अहम डैश नमामि, मैं नमस्कार करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, नमस्कार करता हूं, तो यहां पर है हमारे पास अध्यय, अध्यय, मैं अब नमस्कार करता हूं। नेक्स्ट है डैश अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूं, कब खेलता हूं, सायं, कि मैं शाम को खेलता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा, सायं। नेक्स्ट है ईश्वर है डैश अस्ति, ईश्वर है, जो ईश्वर है वो तो सभी जगह है, तो सभी जगह को हम क्या बोलते हैं, सर्वत्र, ईश्वर है सर्वत्र है अस्ति। नेक्स्ट है सूर्य है डैश उदेति ही, अर्थात सूर्य प्रातः उगता है, उदय होता है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रातः है। नेक्स्ट है कुकुर है डैश धावती, कुकुर है अर्थात कुत्ता तेज दौड़ता है, धावती का मतलब दौड़ता है, तीव्र तेज, कुकुर है तीव्र धावती है, कि जो कुत्ता है वो तेज दौड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कारक चिन्हानि लिखत, अर्थात हमें कारकों के चिन्ह लिखने हैं, कारक चिन्हम, कारकों के हमें चिन्ह लिखने हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर। अब यहाँ पर अपादान, अपादान का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, अपादान का चिन्ह क्या होता है, से अलग, से अलग अर्थात पृथक, से अलग, से अलग, अर्थात हम पृथक भी बोल सकते हैं, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग। नेक्स्ट सेकंड है कर्म, कर्ता ने कर्म को,
कर्म को, संप्रदान संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए या के, कर्ता ने कर्म को संप्रदान या कारण, क्योंकि इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो यहां पर कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, डन। संप्रदान के लिए अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, तो क्या होता है उसका चिन्ह, में पर, में पर, कर्ता ने करण के से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, द्वारा, बट ये हमारा क्या होगा, कारकों के चिन्ह, ठीक है, ये आपको ऐसे करने हैं। नेक्स्ट है हमारा मिलान करना है हमें, मैच द फॉलोइंग है, क्या करना है, निम्नलिखित शब्दा नाम उचित अर्थई अर्थों के सह साथ मेलनम कुरुत है, मिलान करो, निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान कीजिए, अर्थात निम्नलिखित जो अनेक यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं उन अर्थों के साथ हमें क्या करना है, मैच करना है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास मूषिका है, तो मूषिका का मतलब क्या होता है, चूहिया, मूषिका का मतलब होता है चूहिया, चूहिया, मूषिका का मतलब चूहिया। शिक्षिका, शिक्षिका का मतलब होता है अध्यापिका, शिक्षिका का मतलब अध्यापिका। रस्तम, रस्तम हम बोलते हैं चांदी। पुस्तकें, पुस्तकें अर्थात दो पुस्तकें, दो किताबें, यहां पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चटके, चटके का मतलब होता है दो चिड़िया, दो चिड़िया। गर्दभे, गर्दभे का मतलब होता है गधा, गर्दभे गधा। डन, ये हमने क्या कर दिया, शब्दों का सही मिलान कर दिया हमने अर्थों के साथ। नेक्स्ट है उचित मेलनम कुरुत है, उचित मेलनम कुरुत है, यहां पर है उचित मिलान कीजिए। अब यहां पर हमारे पास सर्वनाम है और क्रियापद है, अर्थात सर्वनाम का हमें क्रियापद के साथ क्या करना है, मिलान करना है। अब है तव, तव का मतलब होता है वे दोनों, तव का मतलब वे दोनों, ठीक है। तो अब यहाँ पर द्विवचन है तो क्रिया भी हमारे पास क्या आनी चाहिए, द्विवचन आना चाहिए, ठीक है। तो तव यहाँ पर है तो हमारे पास आ जाएगा तव पठत, क्योंकि यहाँ पर पठत क्या है, द्विवचन है। कहा, कहा हमारे पास है बहुवचन, स्त्रीलिंग का बहुवचन है, यहाँ पर ता हमारे पास स्त्रीलिंग का बहुवचन है, ये हमारे पास आ जाएगा खादंती, खादंती यानी कि वे सब खाती है। त्वम, त्वम हमारे पास मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का है तो यहाँ पर आ जाएगा त्वम गच्छसि, तुम जाती हो अर्थात तुम जाते हो। युवा, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, तो यहाँ पर तुम दोनों है तो यहाँ पर आ जाएगा हा युवाम इस है, तुम दोनों हो। वयम, वयम का मतलब होता है हम सब, वयम। अब यहाँ पर है वयम पीवा में है कि हम सब पीते हैं, आवा में है, आवा में का मतलब होता है हम दोनों, द्विवचन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आवाम क्रीड़ा में, अर्थात हम दोनों खेलते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित
वाक्यानि शुद्धम कुरुत है, निम्नलिखित जो वाक्य है उनको हमें शुद्ध करना है, करेक्ट करना है हमें, ठीक है, शुद्ध करना है अर्थात हमें सही लिखना है, यहां पर मिस्टेक है, यहां पर अशुद्ध है ये। तो सबसे पहला है सह त्रिवम धावसी, रॉन्ग है क्योंकि यहां पर धावसी दे रखा है, जबकि वहां पर हमारे पास सह है। सह हमारे पास क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, और क्रिया हमारे पास लगा रखे है यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन की, तो रॉन्ग हुआ ना। तो हमें यहां पर कर्ता अगर सह है तो क्रिया हम क्या लगाएंगे, यहां पर क्या बन जाएगा, धावती। डन। उसके बाद है सेकंड, अहम अध्यापिका इस है। अहम, अहम का मतलब होता है मैं, अध्यापिका इस है, लेकिन क्रिया यहां पर गलत लगा रखी है, बहुवचन की लगा रखी है, मध्यम पुरुष बहुवचन की है, तो रोंग है हमारे पास ये, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अहम अध्यापिका अस्मि, अहम अध्यापिका अस्मि, डन। ये हो जाएगा हमारे पास अहम अध्यापिका अस्मि। तव गुरु नमक, तव का मतलब वे दोनों गुरु को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन यहां पर यह हमारे पास रोंग है, यहां पर नमक है, द्विवचन है यहां पर मध्यम पुरुष का। तो यहां पर हमारे पास अगर प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी किसकी आएगी, प्रथम पुरुष द्विवचन की आएगी, तो यहां पर आ जाएगा नमक। तव चित्रकारों स्तः, दो चित्रकार हैं। अब यहां पर स्तः ये रोंग है यहां पर, क्योंकि यहां पर मध्यम पुरुष का द्विवचन है और हमें प्रथम पुरुष का द्विवचन लगाना है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा स्तः। नेक्स्ट है यूयम हरितः शाकम खादति, यूयम तुम सब, हरि, हरित का मतलब हरि, शाकम सब्जियां, खादति खाते हो। तो यहां पर एक वचन दे रखा है किसका, मध्यम पुरुष का, ये एक वचन है, तो हम यहां पर यूयम हमारे पास मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो हम क्रिया भी किसकी लगाएंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे। हम दोनों तरफ से इसको राइट कर सकते हैं, हम कर्ता भी चेंज कर सकते हैं और हम क्रिया भी चेंज कर सकते हैं, हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, हम कर्ता से भी इसको राइट कर सकते हैं और हम क्रिया से भी इसको राइट कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं हम इसको कर्ता क्रिया दोनों से। डन। यूयम हरितम शाकम, यहां पर खादसी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर खादत है। डन। इस प्रकार ये हमारा क्या होगा, शुद्ध, हमने इसको शुद्ध कर दिया। नेक्स्ट हमने क्रिया से किया है इसको, हम कर्ता से भी इसको कर सकते हैं, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है अधोलिखित वाक्य नाम संस्कृत भाषायां अनुवादम कुरुत है। इजी है, सरल भाषा में हमें संस्कृत, यहाँ पर हिंदी जो शब्द वाक्य दे रखे हैं उनका हमें संस्कृत अनुवाद करना है, ठीक है। सबसे पहले है कोयल कब कूकती है, कोयल, कोयल को हम क्या बोलते हैं, कोकिला है, तो क्या आ जाएगा, हाँ कोयल को हम बोलते हैं कोकिला है। कोकिल है तदा पूजती। डन। नेक्स्ट है तुम सब नाचती हो, तुम सब है यहां पर क्या आएगा, यूयम नृत्य, यूयम नृत्य, तुम सब नाचती हो। नेक्स्ट है दो हाथी घास खाते हैं, दो है तो क्या लगाएंगे हम, गजौ, क्योंकि द्विवचन यहाँ पर गजौ तृणम खादत है, खादत है। यह सूर्य है, एतत् एतत् सूर्य है अस्ति। डन। वे सब घास खाते हैं, वे सब,
तो यहां पर आ जाएगा ते वे सब खाते हैं, ते खादंती, ते खादंती। ते खादंती। डन। यहां पर हमने वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर दिया है। इजी है ये, ठीक है। सरल लैंग्वेज में इनको हमें बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे अधोलिखित वाक्यानि पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। पर है अहम शुकः अस्मि, अहम मैं, शुकः तोता, अस्मि हूं कि मैं तोता हूं। अहम प्रातः रामे रामे इति वदामि, अहम मैं सुबह क्या बोलता हूं, राम राम बोलता हूं। अहम हरितम मरीचम स्नेहम खादामि, मैं हरी मिर्च को प्यार से खाता हूं। जनाः स्नेहम माम मिट्ठुम इति वदन्ति, जनाः लोग मुझे, माम यानी कि मुझे, लोग मुझे प्यार से मिट्टू बोलते हैं। ते माम पंजरस्थम कुर्वन्ति, वे मुझे पिंजरे में रखते हैं, अर्थात मुझे पिंजरे में बंद करते हैं। क्लियर। अब ये लाइनें हमने समझ ली हैं। अब इनको पढ़कर, इनके आधार पर ही हमें क्या करना है, इनको पढ़कर इनके प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। एक पद में देने हमें सारे उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में ही देने हैं। अहम कहा अस्मि, अहम कहा अस्मि। अब देखो यहां पर क्या है, सुक है, क्या कह रहा है कि मैं तोता हूं, तो हम यहां पर राइट आंसर क्या कर देंगे, सुक है। सुक है। कह प्रातः काले रामः राम इति वदति, कह कौन, प्रातः सुबह के समय राम राम ऐसा बोलता है, कौन बोलता है, सुक है। इसका भी क्या आ जाएगा, सुक है। सुक है। डन। नेक्स्ट है के मिट्ठू इति वदन्ति, के कौन मिट्ठू बोलते हैं, अर्थात कौन लोग हैं जो मुझे मिट्ठू बुलाते हैं, तो क्या आ जाएगा, जनाः, जनाः अर्थात लोग मुझे मिट्ठू के नाम से बुलाते हैं, मिट्ठू कहकर पुकारते हैं। सुक है किम स्नेहम खादति, सुक है तोता, किम क्या, स्नेहम स्नेह से खाता है, क्या खाता है वो स्नेहम से, हरितम मरीचम, स्नेह से क्या खाता है वो, हरी मिर्च। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, हरितम मरीचम, मरीचम भी हम लिख सकते हैं यहां पर। हरितम मरीचम अर्थात हरी मिर्च वह स्नेह से खाता है। क्लियर। तो यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर किए हैं, जिसमें आपका गद्य भी आया है, कर्ता क्रिया के द्वारा भी मैच भी आए हैं, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी आए हैं, और शुद्ध वाक्य अर्थात जो वाक्य अशुद्ध थे उनको शुद्ध करना भी आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, अगली होगी, जो 7th का जो पेपर है उसके लिए भी हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला और ग्रामर हमारी जो वसुधा है, उनमें से हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।